हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका इस वीडियो में। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम लोग एक्सरसाइज 22 का 3 से लेके 6 तक का क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए 3 में है द सेल ऑफ शूज ऑफ वेरियस साइजेस एट अ शॉप ऑन अ पर्टिकुलर डे इज गिवन बिलो। इसमें ये बोला हुआ है कि एक जूता का दुकान में किसी दिन जिस साइज का जूता बिका है उसका डाटा यहाँ पर दिया हुआ है। ठीक है, क्या लिखा है? सेल ऑफ शूज। सेल मतलब होता है बेचना और शूज मतलब कि जूता। तो जूता को बेचा गया किसी दिन एक दुकान पे, तो किस किस साइज का जूता बिका उसका डाटा यहाँ पर दिया हुआ है। ठीक है, फिर बोला है रिप्रेजेंट द एबव डाटा इन द फॉर्म ऑफ अ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल। तो इसको, ये जो डाटा दिया हुआ है इसको फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल में आपको बताना है। ठीक है, तो देखिए फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल में कुछ इस प्रकार आपको बनाना होगा। पहला कॉलम बनाए हैं साइज का, जिस साइज का जूता बिका है उसके बारे में इस कॉलम में लिखे हैं। फिर टैली मार्क, ठीक है, इस वाले में। फिर है नंबर ऑफ शूज़, तो इसमें क्या लिखे हैं? तो देखिए साइज है 4, तो 4 साइज का जितना जूता बिका है उसको यहाँ पर लिखे हैं। 2 लिखा है मतलब कि 4 साइज का जो जूता है वो 2 बिका है। फिर 5 है, तो 5 साइज का जो जूता है वो 5 बिका है। तो जितना बिका है उसको इस वाले कॉलम में लिखे है। ठीक है, और इस वाले कॉलम में जो लिखे हैं उसी को टैली मार्क में यहाँ पर लिखे हैं। तो टैली मार्क में कैसे लिखते हैं? तो देखिए जितना नंबर लिखना होगा उतना लाइन खींचेंगे, लेकिन 4 तक ही लाइन खींचते हैं। देखिए जैसे यहाँ पर 2 है तो 2 लाइन खींच दिए। मैक्सिमम है ना 4 लाइन खींच सकते हैं, मैक्सिमम 4 लाइन खींच सकते हैं। देखिए ठीक है, 4 खींच दिए। अब 5वां जो दर्शाना होगा, तो 5वें के लिए क्या करते हैं, दाहिने साइड के ऊपर से तिरछा ऐसे लाइन खींचते हैं। तो ये हो गया 5, जैसे यहाँ पर किए हैं। यहाँ पर 5 दर्शाना है तो 4 तो लाइन खींच दिए, उसके बाद दाहिने साइड ऊपर से तिरछा ऐसे क्रॉस कर दिए, तो ये हो गया 5। 5 इस तरह से दर्शाते हैं। फिर उसके बाद वापस से 1 से शुरू हो जाएगा। कैसे? यहाँ पर देखिए 6 है तो 5 तक तो ऐसे दर्शा दिए, उसके बाद वापस से 1 से शुरू हो गया, वापस से 4 तक लाइन खींचेंगे और 5वां के लिए ऐसे तिरछा लाइन खींच देंगे। ठीक है, तो इस तरह से आपको दर्शाना है। फिर देखिए 6 नंबर साइज का जूता 4 बिका है, तो 4 को 4 लाइन खींच दिए तो टैली मार्क में हो गया। फिर 7 नंबर का जूता 4 बिका है तो 4 लाइन खींच दिए। फिर 8 नंबर का जूता 6 बिका है तो 1 2 3 4 और तिरछा कर दिए, तो ये 5 हो गया और 5 1 6। फिर 9 नंबर का जूता जो है वो 7 बिका है, तो ये 5 और ये 2 7। तो इस तरह से आपको बनाना है। ठीक है, तो देखिए ये कैसे पता चलेगा कि 4 नंबर का जो जूता है वो 2 बिका है? तो क्वेश्चन में 4 जो है वो 2 बार आया होगा। ठीक है, तो अगर 4 2 बार आया है मतलब कि 4 नंबर का जो जूता है वो 2 बार बिका है। एक बार क्वेश्चन में समझ लेते हैं। ठीक है, देखिए ये 6 है पहला, तो 6 देखते हैं कितना बार आया है। तो 1 2 3 4 4 बार आया है 6, मतलब कि 6 नंबर का जो जूता है वो 4 बिका है। ठीक है, फिर 9 देखिए, तो 1 2 3 4 5 6 7 बार आया है 9, मतलब कि 9 नंबर का जो जूता है वो 7 बिका है। तो इस तरह से आपको काउंट करना है। ठीक है, और फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल जब बनाएंगे तो सबसे ऊपर कौन सा साइज का जूता लिखेंगे? सबसे कम साइज का जूता लिखेंगे। ठीक है, जैसे इसमें सबसे छोटा कौन है? 4 है, 4 नंबर साइज सबसे छोटा है, तो पहले 4 को ऊपर में लिखेंगे, फिर उसके बाद उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा। 4 के बाद बड़ा है 5, फिर 5 के बाद 6। ठीक है, इस क्रम में आपको लिखना है। फिर चौथे में है कंस्ट्रक्ट अ फ्रीक्वेंसी टेबल फॉर द फॉलोइंग। इसमें भी आपको फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बनाना है। तो देखिए 3 है तो 3 को गिन लेंगे, 1 2 3 4 5 6, 6 बार आया है। ठीक है, तो 3 को 6 बार लिखेंगे, फ्रीक्वेंसी में 6 लिखेंगे। 6 बार आया है 3, तो फ्रीक्वेंसी में 6 लिखा जाएगा। ठीक है, और सबसे छोटा नंबर से लिखना शुरू करेंगे, तो सबसे छोटा नंबर इसमें 1 है, तो पहले नंबर पर 1 लिखेंगे। ठीक है, तो चलिए इसको बनाते हैं, इसका भी फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बनाएंगे। तो देखिए इस वाले कॉलम में नंबर लिखे हैं, फिर इसमें टैली मार्क और इसमें फ्रीक्वेंसी मतलब कि कितना बार आया है। तो 1 नंबर जो है वो 5 बार आया है, तो 5 लिख दिए इसमें।
और टैली मार्क में इसको 4 लाइन खींच दिए और तिरछा एक, ठीक है, तो 5 हो गया। फिर 2 नंबर है, तो 2 नंबर 7 बार आया है तो फ्रीक्वेंसी में 7 लिख दिए, फिर 4 लाइन खींच दिए और ये 5वां और ये 2 7, ठीक है। फिर 3 नंबर 6 बार आया है तो 4 ये और 5 फिर एक 6। फिर 4 नंबर 2 बार आया है तो 2 लाइन खींच दिए। फिर 5 नंबर 3 बार आया है तो 3 लाइन खींच दिए। इन सबको टोटल किए है तो 23 आ गया। टोटल 23 नंबर है, ठीक है। फिर 5 में देखिए कंस्ट्रक्ट अ फ्रीक्वेंसी टेबल फॉर द फॉलोइंग। इसमें भी फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बनाना है, उसी तरह से बनाना है। देखिए 7, तो 7 कितना बार आया है, 1 2 3 4 5 6 7, 7 बार आया है तो फ्रीक्वेंसी में 7 लिखा जाएगा और नंबर में 7 लिखा जाएगा। और लिखना सबसे छोटा नंबर से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो इसमें सबसे छोटा कौन सा नंबर है, तो 5 है। 5 से छोटा है क्या कोई, नहीं है, तो सबसे पहले 5 लिखेंगे, ठीक है। तो देखिए 5 कितने बार आया है, 1 2, 5 2 बार आया है तो फ्रीक्वेंसी में 5 में 2 लिखाएगा, ठीक है। तो देखिए नंबर है, फिर टैली मार्क, फिर फ्रीक्वेंसी। तो 5 सबसे छोटा था तो पहले 5 को लिखे हैं। 5 कितना बार आया था, 2 बार आया था तो फ्रीक्वेंसी में 2 लिखे हैं और 2 लाइन खींच दिए। फिर 6 है तो 6 4 बार आया हुआ है तो 4 लिख दिए और टैली मार्क में 4 लाइन खींच दिए। फिर 7 बार आया हुआ है तो 7 लिख दिए और टैली मार्क में देखिए 4 लाइन खींचे और ये 5 और ये 2 7। फिर 8 है तो 8 5 बार आया हुआ है तो 4 लाइन खींच दिए और ये तिरछा 5 हो गया। फिर 9 है तो 9 2 बार आया हुआ है तो 2 लाइन खींच दिए। फिर 10 है तो 10 2 बार आया हुआ है तो 2 लाइन खींच दिए। टोटल करने पर आ गया 22, ठीक है। फिर 6 में देखिए फिल इन द ब्लैंक्स है। तो पहला है डाटा मीन्स इंफॉर्मेशन इन द फॉर्म ऑफ डैश। तो डाटा किसको बोलते हैं, डाटा उसको बोलते हैं जो इंफॉर्मेशन किस में हो, न्यूमेरिकल फिगर में हो, नंबर में हो, ठीक है। न्यूमेरिकल फिगर में जो होता है उसी को डाटा बोलते हैं, ठीक है। फिर है डाटा ऑब्टेन्ड इन द डैश फॉर्म इज कॉल्ड रो डाटा। डाटा किस फॉर्म में रहता है तो उसको रो डाटा बोलते हैं। तो डाटा अगर ओरिजिनल फॉर्म में है तो उसको रो डाटा बोलते हैं। फिर तीसरा है अरेंजिंग द न्यूमेरिकल फिगर्स इन एन असेंडिंग और अ डिसेंडिंग ऑर्डर इज कॉल्ड एन डैश। मतलब कि न्यूमेरिकल फिगर को अगर असेंडिंग या फिर डिसेंडिंग ऑर्डर में सजा दें तो उसको क्या बोलेंगे, उसको बोलते हैं एरे, ठीक है। फिर चौथा है द नंबर ऑफ टाइम्स अ पर्टिकुलर ऑब्जर्वेशन अकर्स इज कॉल्ड इट्स डैश। मतलब कि कोई ऑब्जर्वेशन कितना बार आता है उसको पता करना क्या कहलाता है, उसको फ्रीक्वेंसी कहते हैं। अभी बताए थे फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बना रहे थे तो बताए थे, देखिए 7 कितना बार आया हुआ है उसको फ्रीक्वेंसी में लिखते हैं। मान के चलिए 7 5 बार आया हुआ है इसमें, तो 5 जो है वो फ्रीक्वेंसी वाले कॉलम में लिखाएगा। तो वही यहाँ पर पूछा हुआ है कि कोई ऑब्जर्वेशन कितना बार आया है उसको क्या बोलते हैं, तो उसको बोलते हैं फ्रीक्वेंसी। फिर है अरेंजिंग द डाटा इन द फॉर्म ऑफ अ टेबल इज कॉल्ड। मतलब कि डाटा को अगर उसको टेबल के फॉर्म में अरेंज कर दिए तो उसको क्या बोलते हैं, तो उसको बोलते हैं टेबुलेशन ऑफ डाटा, टेबुलेशन ऑफ डाटा, ठीक है। तो आज के वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।